अब 900 रुपया का मोबाइल लिया, घर वाला मोबाइल का नंबर तो उसको पता है क्योंकि वो व्यवहार में रखता था, तुरंत मोबाइल लगाया। पत्नी बेचारी का दिल में धड़कन हुआ कि पति का फोन आ गया। हरा बटन दबा के कान पर ले गया, हेलो हेलो हुआ। कहा कैसे आप गए? कहा बहुत बढ़िया से, रास्ता में बहुत दिक्कत हुआ होगा। कहा बस दिक्कत तो रास्ता में ही है, अब ठीक है ना? कहा बिल्कुल ठीक है। काम मिला? कहा बहुत बढ़िया काम मिल गया, भाग बहुत अच्छा है। मालिक कैसा है? मालिक बहुत सुंदर। पैसा बढ़िया, बात हुआ कि नहीं? कहा बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ ठीक। तो अब पति कहा पत्नी से, तुम ठीक हो कि नहीं? मन खराब है, बीमार हो गई हो? जितना बार पूछे, एक बार भी पत्नी जवाब नहीं दिया। पति के भीतर में धड़कन पैदा हो गया कि हम आए और वो बीमार हो गई, पता नहीं बचेगी कि नहीं बचेगी। राते में टिकट कटा के फिर गाड़ी पकड़ा, चल दिया। घर पहुंच रहा है और उनकी पत्नी गाय लेके घर से बाध की तरफ जा रही है, मचकते हुए। इस देख करके उनके दिल में बड़ा दर्द हुआ। देखो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कैसा कर दिया जो हमको ब्याज पर पैसा लेके हम गए, फिर वहां ब्याज पर पैसा लेकर के मोबाइल खरीदे, फिर ब्याज पर पैसा लेके हम टिकट बना के घर आए हैं। ये कितना बड़ा अन्याय किया। जब पति पत्नी दोनों एक जगह बैठे तो पति पूछा पत्नी से, काम वाली हमरा से तोरा कोनो दुश्मनी रहा? कल के किया दुश्मनी यहां सहित है? मोबाइल पर जे बात हो रहे, तू जितना बात हमरा पूछला हम तोरा बता दिलिया, लेकिन हम जितना बात पूछलिया एको बेर तू नहीं बतैला। एकर चलते हमरा दिल में धड़कन बढ़ गेल, हम टिकट बना के चल एलौं। से कहने कौन दुश्मनी तोरा? काल के अरे मुंह से हम नहीं बोलत रहिया, मुड़ी तो डोलबैत रहिया। बोलिए श्री सदगुरु। तो सर डोलाने के पहले आप थोड़ा विचार करके सर डुलाइए। मैं ये कहा था, तुलसीदास जी को 12 बजे रात में कौन पकड़ लिया? दरोगा। रंगेली थाला वाला नहीं, कुरसाकाटा कुआड़ी थाना वाला नहीं, वासना रूपी दरोगा तुलसीदास जी को 12 बजे रात में पकड़ लिया। भादो महीना का समय, अंधेरी रात, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता है, आकाश से टप टप पानी चू रहा है। ऐसे समय में तुलसी को दरोगा पकड़ लिया। अगर वर्दी वाला दरोगा पकड़ लेता तो सांसद जी, जोगी बाबू, जोगिंदर बाबू का पैरवी काम कर सकता था, उधर से मंत्री विजय मंडल जी का काम कर सकता था, सांसद प्रदीप सिंह का काम चल सकता था। लेकिन जो दरोगा पकड़ा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहेंगे ये दरोगा से छुट्टी करा दें तो छुट्टी होने वाला नहीं है। 12 बजे रात में तुलसी को दरोगा पकड़ लिया और चल दिया। पत्नी रत्ना के पास शयन कक्ष में गए तो पत्नी बिस्तर पर नहीं है। परिवार के लोगों से पता किया कि रत्ना नहीं देख रहे हैं। कहा 4 बजे वो नैहर चली गई। रात कितना बज रहा था? 12 बजे रात में तुलसी रत्ना के लिए चल दिया ससुराल। जरा विचार करिए, भादो महीना की अंधेरी रात, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता है, नदी नाला उफान में चल रहा है, आकाश से टप टप पानी चू रहा है। उस समय में तुलसी चल दिया रत्ना के पास ससुराल। जरा विचार करिए, तुलसी का मति ठीक था कि गड़बड़? मति गड़बड़ था। नदी किनारे गया, नाविक नाव लेके था नहीं। अब तुलसी सोच रहा है कि नाविक नाव लेके चला आता तो हम पार हो जाते। नाविक तो घर चला गया था, उनका भी तो जान है। मुर्दा नदी में भांसल आ रहा है। समीप आया तो इनको लगा कि नाविक बड़ा बहादुर है, वो नाव लेके चला। तुलसी मुर्दा पर सवार हो गया।
पानी का ठोकर कुछ दूर में इस किनारे से उस किनारे में जब लगा तो तुलसी को लगा कि नाव किनारा लग गया, नाविक हमको पार कर दिया। तुलसी निकला, तेजी से दौड़ते हुए पहुंच गया ससुराल। आजकल के समय का घर नहीं, उस समय नेपाल में भी अभी आप पहाड़ पर जाएंगे अभी भी लकड़ी का घर आपको मिलेगा, 2 मंजिला। नीचे आदमी यहां भी अभी नहीं सोते हैं, ऊपर में सोते हैं, क्योंकि बाघ भालू का डर हुआ करता था उस समय में। रत्ना ऊपर में सोई हुई थी 2 मंजिला पर, सीढ़ी को खींच के ऊपर में रख लिया ताकि नीचे से कोई शत्रु, कोई दुश्मन हम पर आक्रमण नहीं करे। तुलसी ऊपर कैसे जाएगा, अंधेरी रात है। जुक्ति लगाने लगा, एक सर्प लटक रहा था, इनको लगा कि रस्सी लटक रहा है, सर्प को पकड़ करके ये ऊपर चला गया, लेकिन इनको पता नहीं चला कि सर्प है कि रस्सी है। केवाड़ जाके खटखटाया, रत्ना अंदर से जवाब दिया कि तुम कौन हो। तुलसी कहा, प्यारी रत्ना हम तुलसी, जरा केवाड़ खोल के तुम हमें सूरत दिखा दो। रत्ना कहती है अंदर से, जितना सूरत तुम हम पर लगाते हो उतना सूरत भगवान पर लगाओ तो भगवान मिलेगा, लेकिन केवाड़ नहीं खुलेगा। जरा विचार करिए। रत्ना ये सोची कि अगर ये नदी में आज डूब जाता तो हम राण होते। रत्ना दृढ़ संकल्पित हो गई, तुलसी चौखट पर कपार फोड़ने लगा, लेकिन रत्ना अपने जगह अडिग रह गई, केवाड़ खोलने का काम नहीं किया। रत्ना का प्रतिकूल व्यवहार तुलसी के भीतर में चोट दिया, दर्द दिया। तुलसी चौखट तो छोड़ा, लेकिन तुलसी के दिमाग में रत्ना का वो शब्द गूंज रहा है, जितना सूरत तुम हम पर लगाते हो उतना सूरत भगवान पर लगाओ, भगवान मिलेगा लेकिन किवाड़ नहीं खुलेगा। तुलसी लौट करके घर नहीं गया, भगवान के खोज में चल दिया, जंगल में जाके समाधि लगाया। जब आत्म स्वरूप का दर्शन हुआ तो आज तुलसी स्वयं भगवान के रूप में पुजार है। जरा विचार करिए, तुलसी आज भगवान के रूप में अगर पुजा रहे हैं तो तुलसी को भगवान बनाने में पहला किसी का हाथ है अगर, तो किसका है? रत्ना का, उसकी पत्नी का। जरा विचार करिए, सदगुरु कबीर क्या कहा? सोई हित बंधु मोहे भावे, जात कुमारग मारग लावे। तुलसी भोग के रास्ते पर जा रहा था, वहां से लौटा करके रत्ना उसको योग के रास्ते पर भेज दिया। भोग में दुख है, योग में सुख है, राग में दुख है, वैराग में सुख है। जरा विचार करिए, मंच पर हम बैठे हैं, अगर हम सोच लें हम ही ज्ञानी हैं, जमीन पर बैठने वाले सभी अज्ञानी हैं, तो बहुत बड़ी भूल होगी। नो जाने किन के गांठ में क्या है कहना मुश्किल है। आज आदमी विचार नहीं करते हैं। साधारण एक नौड़ी से सुल्तान बादशाह को ज्ञान हो गया। किनसे? नौड़ी से। सुल्तान बादशाह जिसका नाम था वो बड़े रईस बादशाह थे। रईस का मतलब शौकीनबाज। कितने लोगों को धन है लेकिन वो शौकीनबाज नहीं है। बासमती धान उपजाते हैं लेकिन बासमती चावल का भात खाते नहीं हैं। वो बेचते हैं, कंकड़ पत्थर वाला चावल खाते हैं। इनका मतलब 52 बीघा जमीन तो है, धान तो 300 मन तैयार होता है, लेकिन अच्छा भात खाने का नसीब उसको नहीं है। धनवान है लेकिन शौकीनबाज नहीं है। चिकन बादशाह, सुल्तान बादशाह जिनका नाम था, वो बड़े रईस बादशाह थे। उनका सेज सजने के लिए विदेश से जहाज से डेली फूल आता था और नौड़ी बेचारी उस फूल को सेज पर सजाती थी। समय आता था तो सुल्तान बादशाह सेज पर आ जाता था।
संजोग देखिए, नौड़ी सेज को सजा रही है, सब दिन सजाती थी, आज भी सजा रही है। सेज सजने में थोड़ा सा कमी है, अब सज जाएगा 5 मिनट में। इसी बीच में नौड़ी के मन में एक बात आ गया। क्या आया? आखिर इस सेज को हम डेली सजाते हैं, लेकिन ये सेज पर 10 मिनट के लिए सोकर हम नहीं देखे ये सेज कैसा लगता है। किनके मन में बात आया? नौड़ी के मन में। नौड़ी का नजर चला गया दीवाल घड़ी पर। दीवाल घड़ी देखने के बाद उसे पता चल गया कि सुल्तान बादशाह को सेज पर आने में 1 घंटा देर है। नौड़ी तुरंत इरादा बनाया कि क्यों नहीं 10 मिनट सो के देख लिया जाए कि सेज कैसा लगता है। नौड़ी फूल सजा करके वो सेज पर लेट रही है, शरीर को ढीला छोड़ रही है। उनको अजीब अनुभव हो रहा है, क्योंकि आज तक ऐसे सेज पर नौड़ी सोने का काम नहीं किया था। जैसे शरीर को ढीला छोड़ दिया, आंख बंद किया, नींद आ गई। नींद आ गई तो नौड़ी सो गई, सो गई तो नौड़ी खो गई। अब उसे क्या पता कि हम 10 मिनट के लिए सोए हैं। घंटा पूरा हुआ, सुल्तान बादशाह चौखट पर आ गया, नजर चला गया सेज पर। किसको सोया देखा? नौड़ी को। सुल्तान बादशाह अपने सेज पर नौड़ी को सोया देखकर क्रोध से लाल हो गया। क्रोध को थाम नहीं सका, लटक रहा था कोड़ा। सुल्तान कोड़ा उठाया और नौड़ी के देह पर धड़ाम से मारा। नौड़ी चौंक जाती है, सामने सुल्तान को देख करके जैसे उसका पैर पकड़ने के लिए, माफी मांगने के लिए चाहती है, तब तक सुल्तान का दूसरा कोड़ा लगा। नौड़ी सेज से उछल करके धरती पर गिर गई। जब जब नौड़ी संभले, तब तक सुल्तान का तीसरा कोड़ा लगा। नौड़ी धरती पर लौटने लगी। सुल्तान चौथा कोड़ा मारा, लगी नौड़ी हंसने, लगी नौड़ी हंसने। अब खिलखिलाकर हंस के धरती छोड़ दिया। इस हंसी को देख करके सुल्तान के हाथ से कोड़ा गिर गया। सुल्तान कहा, नौड़ी 3 कोड़ा तक तुम चिल्लाती थी, रोती थी, बिलखती थी, धरती पर लौटती थी, आखिर चौथा कोड़ा में तू हंसने लगा, हंसने का कारण बता। नौड़ी कहती है सुल्तान से, सुल्तान जानना चाहते हो? कहा जल्दी बताओ। नौड़ी कहती है सुल्तान से, सुल्तान हम 1 घंटा इस सेज पर सोए हैं, मेरे देह पर इतना कोड़ा बरस रहा है, जो जीवन भर इस सेज पर सोया है उनके देह पर कितना कोड़ा बरसेगा, हम इसीलिए हंस रहे हैं। सुल्तान सुना, नौड़ी के पैर पर जाके गिरा, दोनों हाथ से नौड़ी का पैर पकड़ लिया और कहा, नौड़ी आज से तू नौड़ी नहीं, आज से तू हमारा गुरु हो। हम तुमको वचन देते हैं, जब तक सुल्तान दुनिया में जिंदा रहेगा दोबारा फिर सेज पर जाने का काम नहीं करेगा। जरा विचार करिए, एक शब्द नौड़ी का सुल्तान के जीवन में वैराग्य पैदा कर दिया और सुल्तान दोबारा सेज पर जाने का काम नहीं किया। सेज में दुख है, राग में दुख है और वैराग्य में सुख है। सुल्तान दुख के रास्ते पर जा रहा था, नौड़ी उनको दुख के रास्ते पर से लौटा करके सुख के रास्ते पर भेज दिया। तब सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, सोई हित बंधु मोहे भावे, जात कुमारग मारग लाव। जिनका नाम अंगुली माल है, अपने जीवन में 1000 आदमी को मारने का टारगेट बनाया था, 999 आदमी को मार चुका था। मारने के लिए कितना आदमी बचा? फकत मात्र 1। जिस दिन अंगुली माल सई धज के तलवार लेकर के निकला कि आज 1 आदमी को मारेंगे, हम जीवन का टारगेट पूरा कर लेंगे, जंगल में गया, पेड़ पर चढ़ के घना पत्ता के आड़ में छुप गया कि आज इस पेड़ के नीचे से, इस रास्ते से जो आएगा उसको मारेंगे, हमारा काम पूरा होगा। संजोग देख, उसी क्रम में चले गए महात्मा बुद्ध, संत चले गए।
अगर भगवंत चले जाते तो मामला बिगड़ जाता। संत और भगवंत में क्या फर्क है? भगवंत मतलब भगवान। शिशुपाल 100 गलती किया, भगवान कृष्ण से माफ कर दिया। शिशुपाल 101 पर गया तो भगवान कृष्ण का सुदर्शन चला, शिशुपाल के धड़ से सर को अलग कर दिया, संहार कर दिया, लेकिन शिशुपाल का सुधार नहीं कर सका। अगर भगवान जाता तो अंगुली माल का संहार होता, लेकिन भाग्य देखिए कि उनके सामने कौन चला गया? संत चला गया, महात्मा बुद्ध चले गए। पेड़ के नीचे से जब गुजरने लगा तो अंगुली माल ऊपर से आवाज लगाया, ठहरो। महात्मा बुद्ध निर्भय चल रहे थे। संत के भीतर में भय नहीं होता, निर्भय चल रहे थे। निर्भय कौन होता है जानते हैं? हरा हरा सांप आप देखे होंगे आपके समाज, घर में, परिवार में इधर रहता है कि नहीं? हमारी माई दाएं आंगन वाली चुलसैर जिसको बोलते हैं, उस पर ये रोटी बेलती है तो हरारा इनके बगल में घूमते रहता। उनको एक जरा भय नहीं है कि दीदी हमको बेलना मार देगी, है भय। कुर्सी पर बैठ करके आश्रम में हम लोग बीजक पढ़ते हैं, रामायण पाठ पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, हरा हरा सांप कुर्सी के नीचे घूमते रहता है। उनको एक जरा भी भय नहीं है कि बाबा डंडा चला देंगे। सही की गलत? लेकिन गेहूमन आपके सामने आता है, जैसे हरा आता है वैसे गेहूमन आता है? नहीं आता है। इसलिए कि गेहूमन के भीतर में विष है, विकार है, इसलिए गेहूमन भयभीत है। हरा के भीतर में विष नहीं है, विकार नहीं है, इसलिए हरा निर्भय है। तो संत निर्भय होते हैं, उनके भीतर विकार नहीं होता है। महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, अंगुली माल दूसरी आवाज लगाया, ठहरो, तब भी नहीं रुकी। अंगुली माल तीसरी आवाज कड़क के लगाया, ठहरो। महात्मा बुद्ध ठहर तो गए, लेकिन मुंह से एक शब्द निकल गया, मैं तो ठहर गया, भला तुम कब ठहरोगे? एक शब्द महात्मा बुद्ध का सुना, अंगुली माल के हाथ से तलवार गिर गए। अंगुली माल सोच रहा है, आज तक मेरे आवाज सुनने के बाद आदमी को कपड़ा में पेशाब होता था, कपड़ा में टट्टी होता था, कि अब हमारा प्राण बचने वाला नहीं है। आखिर ये कौन आदमी है जो हमें उलट करके जवाब दे दिया? अंगुली माल पेड़ पर से उतर करके महात्मा बुद्ध के सामने आकर के सरसरी नजर से देखने लगा। महात्मा बुद्ध के शरीर से जो आभा निकल रहा था, जब अंगुली माल पर पड़ा तो उनका शरीर शिथिल हो गया, काटो तो खून नहीं। अंगुली माल महात्मा बुद्ध को हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी आप हमको क्या कह दिया, जरा बता दीजिए। महात्मा बुद्ध समझ गया कि गोली लग गया, आया था शिकार करने, खुद शिकार हो गया। कहा अभी नहीं बताऊंगा, तुम मेरे साथ आश्रम पर चलो तो हम बता देंगे। महात्मा बुद्ध आगे आगे, अंगुली माल पीछे पीछे। आश्रम के समीप गया तो अंगुली माल कहा, महाराज जी बता दीजिए। महाराज जी कहा एक काम करो। कहा बोलिए क्या करना है हुजूर? कहा तुम्हारे गले में ये पाप का माला लटक रहा है। 999 आदमी को जो मारा था उनका एक एक अंगुली सूता में गांथ करके वो माला बना करके पहन रखा था। वो माला पाप का था कि पुण्य का? पाप का माला उसके गले में लटक रहा था। महात्मा बुद्ध कहा कि ये माला तोड़ के नदी में फेंक दो, डुबकी लगाकर जल्दी आओ तो हम बता देंगे। अंगुली माल दौड़ करके गया, गला का माला तोड़ के नदी में फेंका, डुबकी लगाया, आया। कहा महाराज जी बता दीजिए। कहा बस एक काम और करो। कहा महाराज जी क्या करना है? सामने पेड़ था, गाछ था। कहा जाओ इस गाछ की एक ठल्ली को तोड़कर जल्दी चले आओ। अंगुली माल दौड़ करके गया, ठल्ली पकड़ा, कटाक से तोड़ा, लेकर चला आया। कहा महाराज जी अब बता दीजिए। कहा एक छोटा काम बच गया, इस ठल्ली को जहां से तोड़ के लाए हो वहीं जोड़ के जल्दी चले आओ। अब अंगुली माल के हाथ से ठल्ली नीचे गिर गया, पैर आगे नहीं बढ़ रहा है। महाराज जी कहा अरे जल्दी जोड़ के चले आओ। अंत में अंगुली माल कहा महाराज जी ये दोनों हाथ तोड़ना तो जानता है लेकिन जोड़ना
नहीं जानता। कहा याद करो, जिस मां के कोख का बेटा को तुम तोड़ लिया, उस मां के सीना पर क्या गुजरता होगा, कभी विचार किया? जिस बहन के भाई को तुम तोड़ लिया, उस बहन के भाई के जगह पर उस बहन का हृदय पर क्या गुजरता होगा, कभी विचार किया? जिस पत्नी के पति को तुम तोड़ लिया, उस पत्नी के छाती पर क्या गुजरता होगा, कभी विचार किया? इतना कहते कहते अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के पैर पर गिर गया और कहा, महाराज जी, आज हमको अपने शरण में आप ले लीजिए। हम आपको वचन देते हैं, ये दोनों हाथ हमारा आज के बाद जोड़ने का काम करेगा, लेकिन तोड़ने का काम नहीं करेगा। जरा विचार करिए, अंगुलीमाल जिसका नाम था वो हत्यारा था, अंगुलीमाल जिसका नाम था वो चंडाल था, अंगुलीमाल जिसका नाम था वो निर्दय था, लेकिन महात्मा बुद्ध उनको वहां से लौटा करके बौद्ध भिक्षुक बना दिया, साधु बना दिया, और आज वो अमर हो गया। इसलिए सदगुरु कबीर कहा, सोई हित बंधु मोहे भावे, जात कुमारग मारग लावे। दुनिया में सबसे बड़ा हित करने वाला, सबसे नजदीक आपका प्रिय दोस्त बंधु कोई है, उनका नाम है संत गुरुजन। आज संत गुरुजन के समीप नहीं लोग आते हैं, भागते रहते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं है। वृक्ष न अपना फल भखे, नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। पूज्य साहेब जी नागपुर महाराष्ट्र से चलकर आपकी के लिए कार्यक्रम के लिए मात्र आए और टिकट बन गया जाने का, क्योंकि दूसरे कार्यक्रम में भाग लेना है। जरा विचार करिए, कितनी ठंडी है, दूरी कितनी है, लेकिन एक कॉल आपका हुआ। हमारे परम श्रद्धेय लक्ष्मी साहेब बेतौना वाले एक कॉल कर दिया कि हमारे बीच पूज्य संत श्री रामाशंकर साहेब जी अस्वस्थ हो गए, नहीं आ रहे हैं। उनके जगह पर अगर बाहर से कोई संत नहीं आएंगे तो ये पंडाल की मर्यादा, फिर ये कार्यक्रम हमारा सफल कैसे होगा। इनके लिए श्रद्धेय संत श्री शंकर साहेब सुपौल और हमारे बीच पूज्य संत श्री यतेंद्र साहेब जी महाराष्ट्र नागपुर से आपके बीच आए हैं। करने वाला कोई होता है, कराने वाला कोई होता है। आज हमारे बेतौना वाले लक्ष्मी साहेब अगर इतना कर दिया तो बहुत कर दिया। इनके लिए जोरदार जय जयकारा हो जाए। बोलिए प्रेम से सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था, वृक्ष न अपना फल भखे, नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। संत अपने दुख से दुखी नहीं है, संसार के लोगों को दुखिया देखकर संत दुखी हो जाते हैं कि कब इनके दुख को हम हर लें। इसलिए गुरु का दूसरा नाम है दुख हरण। आज संत गुरु अपने कहीं कहीं विचार नहीं कर पाता, बड़ा दुर्भाग्य। ये ठीक बात नहीं है। हम दूसरे को कहते हैं कि सुधरो बनो, लेकिन हम अगर नहीं सुधरे तो दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले बनो तब बनाओ, पहले जानो तब जनाओ, पहले देखो तब दिखाओ, पहले सुधरो तब सुधारो। इसलिए बरियाती समाज के तमाम युवा साथी, हमारे प्रिय विश्वनाथ जी कार्यक्रम का इरादा बनाया, संकल्प लिया, प्रोग्राम लिया, लेकिन समाज के लोग एकजुटता दिखाया। एकता में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। आज बरियाती समाज के तमाम लोग जो काम का एकता करके बीड़ा उठाया, आज जो काम आपके सामने हो रहा है, ये काम साधारण काम नहीं है। दुनिया में जितना यज्ञ है, सभी यज्ञ में महान यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से बड़ा दुनिया में कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए आप लोग जो काम किया है, ये काम बड़ी सराहनीय है। बेसिया नोट मांगती है, नेता वोट मांगता है, साधु संत आपका खोट मांगता है। आप में अगर दुर्गुण होगा, विचार करके एक दुर्गुण को आज अगर संतों के चरण में आप चढ़ा देंगे तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी।
सुनते सुनते आप विचार करेंगे, फूल तो चढ़ाते हैं, पैसा तो गुरुजी के चरणों में चढ़ाते हैं, लेकिन अपने पास के दुर्गुण को गुरुजी के चरणों में नहीं चढ़ाते हैं। आज विचार करके जरूर चढ़ाइएगा। कोई सिगरेट पीने वाला विचार करके अगर सिगरेट छोड़ दे, कोई शराब पीने